जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और अभी मैं डीसी कार्यालय में हूँ और डीसी कार्यालय के बाहर कुछ लोग आए हुए थे राजा उल्हातू नामकुम से, और उन लोगों का कहना था कि उनके जमीनों पर पावर ग्रिड बनाया जा रहा है और इसको लेकर के वो एक तरीके से विरोध कर रहे थे। और उन लोगों ने क्या आरोप लगाया है, सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे जो वहाँ के ग्रामीण है उनसे। मामला ये जमीन का है जो हमारे नामकुम प्रखंड के करकट्टा गांव का है, जिसमें जबरन ग्रामीणों के साथ जमीन को लिया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण का कहना है कि इस जमीन पे बिना सूचना के पावर ग्रिड के द्वारा इस जमीन पे कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामीण रोकने पर और इनके आवाज को दबाया जा रहा है। और आज इस जमीन पे पावर ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है। और जब कल सुबह ग्रामीण वहां थे उस समय ये माने नहीं और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें दबाया गया। जो अपना हक की मांग कर रहे थे उनका हक को वो दबा रहे थे। पहले भी तो आप लोगों को इन चीजों को लेकर सूचना दिया गया था पावर ग्रिड की तरफ से या फिर कहें तो अंचल कार्यालय की तरफ से भी कि आपके जो जमीन है उस पर जो है हम लोग टावर लगाने वाले हैं बिजली का। हाँ, इसके पूर्व में भी लेटर दिया गया था। उस लेटर के बिहाफ में आज तक इधर से रिप्लाई नहीं गया, जिसके कारण उनका कहना था कि नहीं, अब तक आप लोग का सूचना वहां से नहीं आया, कोर्ट के द्वारा आएगा तभी यहाँ पे काम रोका जाएगा, अन्यथा काम नहीं रुकेगा। और कल के बाद आज भी वहां पे कार्य किया जा रहा है, फोर्स के उपस्थिति के द्वारा किया जा रहा है। जब आप बता रहे हैं कि जमीन जो है आपकी है, पावर ग्रिड सरकारी है, तो कोर्ट इसमें क्या हस्तक्षेप करेगा? एक्चुअल ग्रामीण और मेरा जमीन है, मेरा हक का लड़ाई मुझे करना है, लेकिन उनका वो कहना है वो मैं नहीं मान रहे हैं और हम लोग नहीं मान रहे, जिसके कारण आज हम लोग डीसी कार्यालय पहुंचे हैं। कई सारी प्रतिक्रिया से पूरी हुई होगी तभी तो ये कहा गया हो कि वहां पर पावर ग्रिड लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। ऐसा 6 महीना पूर्व लेटर के माध्यम से उन्होंने अपना लेटर हस्तक्षेप के द्वारा दिया और कहा कि आपका जमीन में लगेगा, ये भी सूचना नहीं मिला। ये अचानक आकर उस पे जेसीबी के माध्यम से खोद रहा है वो जमीन। महीना पहले आप लोगों को नोटिस दिया गया था, तो उस समय ये बातें सामने आई हुई कि आप लोग को जमीन के एवज में मुआवजा दिया जाएगा। नहीं, उस तरह का नहीं हुआ था, लेकिन हाँ यहाँ बोल रहा था कि यहाँ पे टावर मतलब टावर का ये आपका जमीन में पड़ रहा है, सो यहाँ पर हम लोग इंगित किए हुए हैं, तो इस एवज में मतलब हम लोग यहाँ पर टावर गाड़ेंगे, ऐसे करके बोला गया था। और नोटिस के तौर पर मतलब वहां पर क्या हुआ था ना, पावर ग्रिड से एक सिंपल प्लेन मतलब बनाया था एक एप्लीकेशन, उसी को हम लोग को दिया गया था। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि वो तो है पावर ग्रिड लगाने पड़े हुए हैं। हाँ, आप लोग पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। एक्चुअली में हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है सर। इसमें हम तो यही कहेंगे कि पावर हाउस जब बन रहा था उसमें हमारे बाप दादा लोग को मतलब मिट्टी के मोल में जो भी उस समय सरकारी रेट था या जो भी था उस एवज में उनको 3 एकड़ वहां पर दिया गया है। ऊपर से हमारा जो जमीन था मेरा 2 एकड़ करीब हमारा रोड में चला गया, रिंग रोड में। इसके अलावा हमारे पास मात्र वहीं पर जहाँ पर अभी जो टावर लग रहा है ना, वो हमारा एक मतलब जीवन मतलब जीविका है ना, मेरा उसी से हमारा जीवन यापन होता है। और तो हम लोग का इच्छा है कि वहाँ पर हम लोग जमीन ना दें। मेरा नाम नीलम त्रिकी और हम वही राजा उल्हातू करकट्टा के रहने वाले। ये सच है कि हम उपायुक्त पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण और हमारे भाई बहन बहुत दुखित हैं, क्योंकि आज जो हमारे पिछले दिनों में हमारे बाप दादे जो कि नहीं जानते थे और उस समय वो कौड़ी के भाव में जमीन दे दिए विकास के नाम से, लेकिन आज हमारे पास वो जमीन है ही नहीं। और आज हमारे जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि हमारे बीच जो हमारा खेत है, जो हम उसी से जीविका उपार्जन करते हैं, उसी का एक हम लोग का माध्यम है, जो हमारे बीच वो छीना जा रहा है। और हम बार बार हम लोग इसका विरोध करने के बावजूद भी यहाँ पे हम लोग को थाना प्रशासन के द्वारा फोन के माध्यम से, व्यक्तिगत फोन के माध्यम से धमकाया जा रहा है और व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा रहा है। और साथ ही पावर ग्रिड भी हमें परेशान कर रही है कि आज यहाँ मिलने आते हैं, कल वहाँ मिलने जाते हैं। साथ ही हमारे सीआई भी फोन करते हैं कि आपको देना ही पड़ेगा, और हमारे पास जीविकोपार्जन के लिए और खेत ही नहीं है।
और आज हम उस खेती में हम अगर हम उसको दे देते हैं तो ये सिर्फ एक टावर 2 टावर लग रहा है, हमारा सिर्फ हो सकता है उसमें 10-12 डिसमिल ही जाएगी, लेकिन हमारे पास 4 एकड़ जमीन है जो कि वो उसके प्रभावित से हम पूरे वंचित हो जाएंगे। आने वाला दिन हम उस 4 एकड़ जमीन में हमारे जो इतने 10-15-20 परिवार हैं उससे जीविकोपार्जन हो रही है, हम उससे वंचित हो जाएंगे। ना उस पे हम कुछ घर बना सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं, ना हम अगर किसी भी तरह का अगर हमारे बीच अगर क्योंकि हम लोग कृषि निर्भर हैं और हम डेली कमाने खाने वाले हैं, और आपातकालीन अगर किसी भी प्रकार का अगर दुर्घटना हो जाती है और हम उस समय हम आज के दिन में कोई हमें ऐसे ही पैसा देने वाले नहीं है, लेकिन क्या है ऐसे समय में एक हमारा एक वही माध्यम है। नहीं चलेगी। थाना प्रभारी का मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी।